नमस्कार। हिंदी की पाठशाला यूट्यूब चैनल में आप सबों का स्वागत है। अब आज से हम लोग अपने पाठ्यक्रम में स्थान बना चुके भक्ति काल की कवयित्री। कवि का स्त्रीलिंग कवयित्री होता है। अक्सर लोगों से गलती हो जाती है। कवि का स्त्रीलिंग कवयित्री, इसको ध्यान में रखेंगे। कवयित्री तो भक्ति काल की ये कवयित्री हैं। और भक्ति काल का समय कितना जो है माना गया है, विक्रम संवत 1375 से 1700 विक्रम संवत, मतलब 1318 ईस्वी से 1643 ईस्वी सन के बीच। तो मीराबाई भक्ति काल की कवयित्री है। भक्ति काल में दो धाराएं हैं, निर्गुण और सगुण। तो मीराबाई सगुण काव्य धारा की कवयित्री है। सगुण काव्य धारा, सगुण काव्य धारा में दो धाराएं हैं, कृष्णाश्रयी काव्य धारा और राम काव्य धारा। तो राम काव्य धारा या परंपरा या रामाश्रय, यह तो सही है कि उनके एकमात्र आराध्य कृष्ण ही है, मगर उस काल में भक्ति से संबंधित जितनी भी काव्य धाराएं प्रचलन में थी, जैसे योगियों का योग, योगियों के का योग और योग साधना, प्रेमाश्रयी या प्रेम मार्गी कवियों की प्रेम साधना, प्रेम मार्गी प्रेम साधना, राम काव्य परंपरा की, राम काव्य परंपरा में, राम काव्य में दास्य भाव की भक्ति, और कृष्ण काव्य में, कृष्ण काव्य में सख्य भाव की भक्ति, सख्य भाव की भक्ति, और कबीर में, कबीर के का योग, रहस्यवाद, रहस्यवाद, ये चारों पांचों प्रवृत्तियां इनके काव्य में मिलती है। मुख्य जोर इनका कृष्ण के प्रति ये सख्य भाव से थोड़ा आगे बढ़ करके प्रिय और प्रियतम, प्रिया और प्रियतम के उच्च स्तर तक इनका प्रेम या काव्य पहुंचता है। योगियों के योग साधना और हठ योग भी इनके काव्य में मिलता है। प्रेम साधना भी है और या तो पूरी तरह समर्पण ही है। दास्य भाव, दासी भाव में भी ये गिरधर इनके पति तो हैं, मगर ये उनकी दासी भी बनना चाहती हैं। सख्य भाव, और इनके काव्य में योग भी है, और साथ ही साथ कबीर से भी जो है बढ़ करके इनमें सामाजिक कुरीतियों के प्रति सिर्फ और सिर्फ बात करना नहीं, बल्कि उसको आचरण में उतारना भी इनके व्यक्तित्व की विशेषता है। जैसे कि इन्होंने ही जिस काल में और जिस क्षेत्र में, ये राजस्थान में पैदा हुई और रही और राज परिवार की वधू हुई और बाल विवाह हुआ, जिस पर उनका तो जोर नहीं था, मगर विधवा भी हुई चढ़ती जवानी में ही, जहां की सती होना अनिवार्य था, मगर इन्होंने सती प्रथा को स्वीकार नहीं किया। स्त्रियों की मुक्ति का प्रथम उद्घोष मध्यकाल में मीराबाई ने ही किया।
छुआछूत का एक राजपूत घराने की थी, राजपूताना की, जिसमें छुआछूत और पर्दा प्रथा और सती प्रथा एक सामान्य सी बुराई थी। उस बुराई का इन्होंने विरोध ही नहीं किया, उसको अपने आचरण से सिद्ध भी किया और दिखाया भी। तो ये हो गई उनके जो है व्यक्तित्व से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण और विशिष्ट सूचनाएं। अब इनके जीवन के संदर्भ में हम लोग थोड़ा जान लें। तो मीराबाई कृष्ण की जो है प्रियतमा के रूप में उनकी आराधना करती हैं, इसीलिए इनको राजस्थान की राधा भी कहा जाता है। मीराबाई को राजस्थान की राधा कहा जाता है। और राधा कौन है? श्री कृष्ण की अत्यंत प्रियसी प्रेमिका है। तो वैसे ही वृंदावन और ब्रज में अगर कृष्ण की प्रियसी राधा है, तो राजस्थान की में कृष्ण की राधा मीरा है। और इनके जन्म और मृत्यु को लेकर के ईसवी सन के संदर्भ में कि कब इनका जन्म हुआ, कब मृत्यु हुई, तो इसमें विवाद है। इनके जन्म को लेकर के दो तारीखें मिलती है, दो सन मिलते हैं कि इनका जन्म जो है 1498 ईस्वी के आसपास हुआ। अगर इसको विक्रम संवत में या 1504 में हुआ। अगर इसको ईस्वी संवत में बदले तो 1555 या 1561 विक्रम संवत में इनका जन्म हुआ। और मृत्यु के संबंध में एक लंबा अंतराल है, यानी कि ईस्वी सन के अनुसार 1448 से 1563 के बीच में इनकी मृत्यु हुई। जन्म कहाँ हुआ? तो राजपुताना में, यानी कि राजस्थान में एक कुड़की गांव है, जो मेड़ता उस समय राज्य था। उसी राज्य में कुड़की ग्राम में इनका जन्म हुआ। ये मेड़ता मुख्य रूप से मेवाड़ का एक जो है सामंती राज्य था। और इसी मेड़ता के राज्य में इनके पिता रतन सिंह एक जमींदार थे। पिता का नाम रतन सिंह, तो और माता का नाम वीर कुंवर। माता का नाम वीर कुंवर। तो रतन सिंह और इनके दादा का नाम था राणा दुद्दा। राणा दुद्दा एक मेवाड़ राज्य के राणा संग्राम सिंह, जिनको राणा सांगा भी कहते हैं, तो राणा सांगा के ये सामंत थे। रतन सिंह उनकी सेना में नायक थे। मीराबाई अल्प वय की थी, 4-5 वर्ष के अंतराल की थी। उसी समय वीर कुंवर की मृत्यु हो जाती है। तो वीर कुंवर की मृत्यु हो जाती है। और रतन सिंह के जो पिता थे वो मेवाड़ की सेवा में थे। तो इस तरीके से मीराबाई का पालन पोषण और दादा राणा दुद्दा ने किया। 12 वर्ष की अवस्था में इनकी शादी राणा भोजराज से होती है। राणा भोजराज कौन है? तो संग्राम सिंह के पुत्र हैं। राणा संग्राम सिंह उर्फ राणा सांगा के पुत्र हैं। सांग लिख दिया गया, सांगा के पुत्र हैं। तो राणा दुद्दा ने इनका पालन किया
और इनके पति राणा भोजराज हुए। तो राणा भोजराज से पहले ही मीराबाई ने श्री कृष्ण को अपना पति मान लिया था। इसके संदर्भ में किंवदंती अनेक राजपुताने में अनेक किंवदंतियां यानी कि दंत कहावतें कहानियां जो है प्रचलन में है कि मीराबाई और कृष्ण के बीच प्रेम संबंध जो है कैसे बना। तो एक कहावत यह है कि राणा दुद्दा एक बार अपनी जो है पोती यानी कि बालिका मीरा को ले करके मंदिर में गए थे। राणा दुद्दा चतुर्भुज स्वामी के यानी कि विष्णु के उपासक थे। तो मंदिर में गए थे, निकल रहे थे कि उसी समय एक बारात निकली। बारात को देख करके मीरा ने कहा कि दद्दा ये क्या है? तो बोले कि जो है बारात, तो इसमें क्या होता है? तो जो है दुल्हा दुल्हन की शादी होती है। तो यहाँ दुल्हा कौन है? तो उन्होंने बताया कि देखो वो जो घोड़ी पर जो है चढ़ा हुआ है, जो सजा संवरा हुआ है, वही उस दुल्हा है, इसी की शादी होगी। तो उन मीराबाई ने जो है कहा कि तो मेरा दुल्हा कहाँ है? अब जो है और मेरा दुल्हा कौन है, मेरा दुल्हा कहाँ है? तो ये जानने की उन्होंने जो है जिद पकड़ ली। तो वहीं पर मंदिर में श्री कृष्ण भगवान की जो प्रतिमा थी, उन्होंने संकेत करते हुए कह दिया कि देखो वही तुम्हारा पति है। और तब से यानी कि बाल्यावस्था में ही मीराबाई ने श्री कृष्ण को अपना पति मान लिया। और यही जो है दूसरी कथा ये है कि दादा दुद्दा के स्थान पर माता वीर कुंवर हो जाती हैं। और वीर कुंवर अपनी जब बारात निकल रही थी गली से, तो मीराबाई उनके साथ थी। वो हवेली के जो है झरोखे से बारात देख रही थी। और तो उसी में जो है मीराबाई ने पूछ दिया कि मेरा दूल्हा कहाँ है? तो उन्होंने कृष्ण की एक जो है जो तस्वीर लगी थी घर में, उस तस्वीर को जो है दिखा करके कह दिया कि देखो वही तुम्हारा पति है। तब से मीरा उन्हीं कृष्ण को अपना पति मान करके कृष्ण की आराधना करते रही। तो और जब उनकी शादी हुई तो भोजराज से उन्होंने कहा कि देखिए जी, सांसारिक जो है रीति रिवाजों में मेरा कोई जो है लगाव नहीं है और उसके पीछे मैं नहीं भागूंगी। सांसारिकता में मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है। राणा भोजराज सीधे साधे आदमी थे। उन्होंने कहा कि ठीक है, कोई बात नहीं, तुम जो है कृष्ण की आराधना कर रही हो, पूजा कर रही हो, करो, मुझे कुछ लेना देना नहीं है। इस पर भी चूंकि प्रवाद बहुत होता है, इस पर भी एक कहावत है कि कुछ लोगों ने राणा भोजराज को एक कहना शुरू किया कि कैसे तुम मर्द हो जिसकी पत्नी किसी और की जो है किसी और को अपना पति मानती है, तुम्हारी जो है पत्नी और पति किसी और को माने। तो राणा भोजराज ने बड़ा ही सटीक उत्तर दिया और वे कहते थे कि क्या हुआ, मेरी पत्नी मीरा मुझसे प्यार न करे न सही। वो किससे प्यार करती है? तो श्री कृष्ण से प्यार करती है। एक पति मैं हूं और दूसरा पति उसका श्री कृष्ण है। यानी कि यहां दो पतियों के बीच जो है संघर्ष है। दो पतियों में से कौन जीतता है, कौन हारता है, यह महत्वपूर्ण है। मान लो कि अगर मैं जीत गया तो कृष्ण जो है हार जाएंगे, यानी कि प्रेम के मामले में मैं जीत जाऊंगा। अगर मैं हार गया तो भी कोई बात नहीं है,
जीता कौन या मेरी पत्नी का पति हुआ कौन? तो साक्षात श्री कृष्ण होंगे। तो इस तरीके से उन्होंने जवाब दिया। मगर मीरा की जो है भक्ति अनंतर जो है चलते रही। वे श्री कृष्ण की को अपना आराध्य मान करके वो पूजा पाठ करते रहीं और उनकी भक्ति में तन्मय हो करके वह जब मंदिर जाती थी तो उस मंदिर में जब भक्ति भाव में और प्रेम भाव से वह तन्मय हो जाती थी तो नृत्य भी करने लगती थी, भजन गाती थी और नृत्य करने लगती थी। इस पर भी जो है बहुत जो है विवाद जो है चला, मगर मीराबाई अडिग बनी रही। मगर जो है मीरा का दुर्भाग्य कहिए या हिंदी साहित्य का, भक्ति साहित्य का सौभाग्य कहिए कि राणा भोजराज की कुछ ही मीरा से शादी के 7-8 वर्ष के बाद ही मृत्यु हो जाती है। और जब मृत्यु हो जाती है तब राणा सांगा भी मीराबाई का समर्थन करते हैं। वहां पर ये आया कि मीराबाई को चूंकि अब इनके पति नहीं रहे, ये विधवा हो गई, तो इनको सती होना होगा। तो मीरा के सामने जब यह सवाल रखा गया तब उन्होंने कहा कि मेरा पति जो है मर ही नहीं सकता है, मेरा पति मरेगा कैसे? मेरे पति तो साक्षात श्री कृष्ण है और कृष्ण मर नहीं सकते हैं, तो मैं अब विधवा नहीं हुई हूं, इसलिए वे सती नहीं हुई। राणा संग्राम सिंह ने भी यह मान लिया और उनको बाध्य नहीं किया और वैसे ही भक्ति भाव चलती रही। मगर 1527 में जो खानवा का युद्ध होता है राणा सांगा और बाबर के बीच, तो उसमें रतन सिंह, पिता रतन सिंह और भोजराज संग्राम सिंह मर जाते हैं और राणा सांगा को बहुत चोट आती है, क्योंकि उसका राणा सांगा राजस्थान का सबसे जो है कुंभा के बाद सबसे बड़ा वीर योद्धा, यानी कि कोई भी राणा सांगा का वैसा अंग नहीं था जो कि तीर से या बारूद से, क्योंकि बाबर बारूद भी लेकर के आया था, से उनका अंग जो है बचा हो, ऐसे योद्धा वीर योद्धा थे। तो मृत्यु हो जाने के बाद रतन सिंह, देवर रतन सिंह वहां के सामंत बनते हैं, राजा बनते हैं। तो रतन सिंह के सामने भी ये जो है समस्या रखी जाती है, मगर रतन सिंह भी मीराबाई का समर्थन करते हैं। मगर रतन सिंह की भी जब मृत्यु हो जाती है तो रतन सिंह का दूसरा भाई विक्रमादित्य मेवाड़ के राजा बनते हैं और यहां से लफड़ा शुरू होता है। और मीराबाई को वे कहते हैं कि जो है घर में रहना होगा, पर्दे में रहना होगा, और इन जो है इस चमार यानी कि रविदास, इनके जो है इनको इन्होंने गुरु मान लिया था, तो ये जो है ऐसे जो है नीच जाति के लोगों के बीच उठना बैठना नहीं होगा और छुआछूत का भेदभाव मानना होगा। ये सारी पाबंदियां उन पर डालना चाहते हैं, मगर मीराबाई सिरे से इसको खारिज कर देती हैं और राणा विक्रमादित्य इसको अपनी अवमानना समझते हुए मीराबाई को मार देना चाहते हैं। और इसके लिए कहानियां, बहुत सारी कहानियां हैं कि राणा ने
विष प्याला में जो है विष भर करके जो है विष घोल करके दिया था। मीराबाई उसको हंसते हंसते पी गई थी। वह विष जो है विष न होकर के कृष्ण को अर्पित किया हुआ प्रसाद बन गया और वह अमृत जैसा पी गई। राणा ने उनको सर्प से डसवाने का भी प्रयास किया, मगर सर्प जो है उनको डसा नहीं और उससे भी मन नहीं भरा, तो उसने सूली की जो है सेज बनवाई और उस पर जो है जबरन लिटवाना चाहा। मीराबाई जबरन की भी जरूरत नहीं, जोर जबरदस्ती की भी जरूरत नहीं, उस पर फूल के सेज समझ करके उस पर आराम से सो गई, उनको कुछ नहीं हुआ। मगर जब इनके भाई, चचेरे भाई जयमल, वह जयमल भी मेवाड़ के जो है शीर्षस्थ और शिरोमणि वीर योद्धाओं में एक है। हल्दी घाटी के पहले महाराणा प्रताप की तरफ से जो है लड़ते हुए यह वीरगति को, यही जयमल और फत्ते दो वीर सैनिक थे, वीरगति को प्राप्त हुए थे। तो अकबर ने आगरा के किले के द्वार पर इसी जयमल की जो है घोड़ा सवार मूर्ति स्थापित करवाई थी, इतना जो है सम्मान दिया था। तो जयमल को जब पता ज्ञात हुआ कि जो है बहन को बड़ा ही कष्ट दिया जा रहा है, तो उसने अपनी बहन को मेड़ता में बुला लिया और कुछ दिनों के बाद मीराबाई कहीं कि मुझे वृंदावन जाना है, वहां पर बांके बिहारी के दर्शन करना है। तो जयमल ने उनके साथ उनकी कुछ दासियों को, सहेलियों को और अपने संपर्क की कुछ स्त्रियों को इनके साथ भेज दिया। मीराबाई वृंदावन गई, वहां पर रणछोड़ जी के मंदिर में इन्होंने पूजा अर्चना की। और उसी में एक जो है और कहानी आती है कि वहां पर उनके एक गुरु जीव गोस्वामी, नाम है जीव गोस्वामी, जीव गोस्वामी ये चैतन्य संप्रदाय से थे, चैतन्य महाप्रभु संप्रदाय के थे। तो इन्होंने मीराबाई रणछोड़ जी के मंदिर में गई और वहां के पुजारियों से कहा कि जो है बोलो जाकर के जीव गोस्वामी जी से कि मीराबाई आई है। जीव गोस्वामी उस समय कहे कि जो है मैं नहीं आ सकता हूं, क्योंकि मैं स्त्रियों को देखना नहीं चाहता हूं, स्त्रियों को देखूंगा नहीं, यानी कि उस समय स्त्री मुख में नहीं देखूंगा कि का प्रण वो किए हुए थे। तो मीराबाई ने उनको जो है जवाब भिजवाया कि इस वृंदावन में पुरुष तो सिर्फ एक ही है, जितने लोग हैं वो नर हो या नारी सभी तो नारी हैं। यहां इस वृंदावन में, इस ब्रज प्रदेश में पुरुष तो सिर्फ एक ही है, जितने लोग दिख रहे हैं वो सब के सब जो है स्त्री हैं, नारी हैं, कृष्ण की प्रियतमाएं हैं। जब यह बात जीव गोस्वामी जी को पता चली तो वो दौड़ते हुए आए और मीराबाई के सामने दंडवत हो गए, साक्षात साष्टांग प्रणाम किया और मीराबाई से अपनी इस भूल के लिए क्षमा मांगी। एक कहानी है। फिर उसके बाद मीराबाई वहां पर रही, वृंदावन भी गई, वृंदावन से द्वारका, मथुरा, जितने तीर्थ स्थल थे कृष्ण से जुड़े हुए जो स्थल थे उन स्थलों पर गई और कृष्ण की भक्ति भाव में रमी रही। एक कहावत यह भी है कि
उसी समय, और यह संवत जो है 1548 से 1563 के बीच का ईस्वी सन में है। कि आप इसमें 57 जोड़ लीजिएगा, कि बीच की जो है घटना है कि राजस्थान में जो है भयंकर अकाल पड़ी, और तब ब्राह्मणों ने जो है वहां के राजपुरोहितों ने कहा कि इस अकाल से मुक्ति का एकमात्र तरीका है कि मीराबाई को मेवाड़ में लाया जाए। मीराबाई को मेवाड़ में लाने के लिए 5 ब्राह्मणों को भेजा गया और कहा गया कि किसी तरह से समझा बुझा करके मीरा को वापस लाओ। मीराबाई ने सिर नकार दिया कि मैं नहीं जाऊंगी। तब जो है उन ब्राह्मणों ने अनशन कर लिया कि अगर आप नहीं जाइएगा तो हम लोग यहीं पर अन्न और जल के बिना अपने प्राण त्याग देंगे। तब मीराबाई ने कहा कि ठीक है, जब ऐसी बात है तो मैं चलूंगी, मगर एक बार मुझे अपने प्रियतम रणछोड़ जी से प्रार्थना तो कर लेने दीजिए। और मीराबाई मंदिर में प्रार्थना करने के लिए गई। रणछोड़ जी के सामने वो हाथ जोड़ी और लीन क्या हुई। कहावत यह है कि मीराबाई सशरीर रणछोड़ जी की जो है प्रतिमा में ही अंतर लीन हो गई। यह 1548 से 1563 ईस्वी के बीच की घटना है। तो इस भांति मीराबाई की जीवन लीला समाप्त हो गई। इस बीच में उनके नाम से अनेक रचनाएं मिलती हैं। लगभग जो है उनके नाम से 700 के आसपास पद मिलते हैं, यानी कि इन्होंने पदों में रचना की। 700 पद मिलते हैं उन, मगर कौन जो है मीरा के हैं और कौन उस काल के अन्य छुट भये कवियों, भक्त कवियों के हैं, ये पूरे प्रामाणिकता के साथ नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि यही जो है एक पहला पद है जिसमें मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई, और दूसरा कि पग घुंघरू बांध मीरा नाची। ये 2 पद इतने जो है लोकप्रिय और प्रचलित हुए और जन जन के कंठ पर विराजमान हुए कि अन्य उस काल के जो भक्त कवि थे, जो है कृष्ण भक्त कवि थे या जो छुटभये कवि थे, उन लोगों ने जो पद लिखे उसमें इन दोनों मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई और पग घुंघरू बांध मीरा नाची, इन दोनों पदों को जोड़ करके मीरा की पदावली में अपने को भी स्थान दिला दिया। तो इस तरीके से मीराबाई के पदों की संख्या लगभग 700 के आसपास हो जाती है। वैसे प्रामाणिक संग्रहों में कोई 202 से लेकर के 200-500 के बीच पद उनके द्वारा रचे गए माने जाते हैं। सब सर्वाधिक प्रामाणिक संग्रह मीराबाई की पदावली, जिसे आचार्य परशुराम चतुर्वेदी ने मीराबाई की पदावली, मीराबाई की पदावली संग्रह और संकलन करता है परशुराम चतुर्वेदी, आचार्य परशुराम चतुर्वेदी, जिसमें 202 पदों को इन्होंने संकलित किया है और ये ऑथेंटिक हैं, प्रामाणिक हैं, ऐसी धारणा है। यद्यपि मीराबाई के द्वारा रचे गए जो है ग्रंथों में महत्वपूर्ण ग्रंथ जिनके नाम की जो है चर्चा होती है, गीत गोविंद की टीका, नरसी जीरो महारा, राग सोरठ पद संग्रह और मीराबाई का मलार और इसके गरबा गीत
और फुटकर, फुटकर या फुटकल, फुटकर पद, ये संग्रह मिलते हैं। 1, 2, 3, 4, 5 और 6 रचनाओं के नाम मिलते हैं, जिन जो यत्र तत्र छितराए हुए थे। उनको परशुराम चतुर्वेदी ने मीराबाई की पदावली में संकलित किया। तो मुख्य रूप से मीराबाई के संदर्भ में उनके व्यक्तित्व और कर्तृत्व ही हुआ। व्यक्तित्व में उनका व्यक्तित्व बहुआयामी है। वे क्रांतिकारी कवयित्री हैं, भक्त कवयित्री हैं, और किनकी भक्ति? श्री कृष्ण की भक्ति करती हैं। और उनकी भक्ति में भक्ति काल की जितनी प्रवृत्तियां थी सभी इनमें समाहित हैं, यानी कि सब अलग अलग हैं। कबीर अपनी क्रांति, सामाजिक क्रांति, जो हठ, साधना और रहस्य के लिए ख्यात हैं, उलटबांसी के लिए ख्यात हैं। जायसी प्रेम काव्य धारा और रहस्यवाद के लिए विख्यात हैं। सूरदास सख्य भाव की भक्ति के लिए विख्यात हैं। तुलसीदास दास्य भाव की भक्ति के लिए विख्यात है। मगर और गोरखपंथ, गोरखनाथ, मच्छंदरनाथ, ये सब नाथ साहित्य के लिए विख्यात है। मगर मीराबाई ऐसी कवयित्री हैं जिनमें रविदास भी हैं, सूरदास भी हैं, कबीरदास भी हैं, और तुलसीदास की दास्य भक्ति है, तो रैदास की संत काव्य धारा भी है, और गोरखनाथ का हठ योग भी है। और भाषा का जहां तक सवाल है तो मीराबाई मूल रूप से राजस्थानी भाषा की कवयित्री हैं, मगर चूंकि श्री कृष्ण ब्रज प्रदेश से जुड़े रहे हैं तो इनकी भाषा में ब्रज भाषा भी है और गुजराती भाषा के भी शब्द इनमें पर्याप्त मात्रा में मिलते हैं। मूल रूप से राजस्थानी मिश्रित, मीराबाई की भाषा क्या है? राजस्थानी मिश्रित ब्रज भाषा और मिश्रित ब्रज भाषा। तो चूंकि ये यही जो है देख लेंगे, संतन ढीक ढीक बैठी लोक लाज खोई, यानी कि संतों देश के, चूंकि राजकुमारी पहले थी राजकुमारी, और उसके बाद दद्दा चतुर्भुज स्वामी के भक्त थे, वहां पर संतों का जमावड़ा होता था। गुजरात, महाराष्ट्र और ब्रज मथुरा से जो है संत जाते थे। और जब रानी बनी तो मेवाड़ में भी वही स्थिति, और मेवाड़ में मंदिर में जो है जाती थी, वहां पर जो है संत आते थे। इनकी भक्ति से की जो है का जस जो है चारों तरफ फैल रहा था, तो संत भी इनसे समागम करने के लिए आते थे। तो संतों के समागम से इनके शब्द भंडार में भी बढ़ोतरी हो रही थी। तो इनके साहित्य में, इनके पदों में ब्रज भाव, राजस्थानी और ब्रज भाषा के अलावे अन्य भाषाओं के शब्द भी मिलते हैं। अब रहा सवाल तो शैली, तो इनकी जो है काव्य शैली जो है पद्य शैली है, और ये जो है भाव में विह्वल होकर के रचनाएं करती हैं। तो इसलिए इन्होंने छंद विधान का ख्याल नहीं किया था, यानी कि इनके पदों में छंद विधान यानी कि मात्राओं की संख्या, वर्णों की संख्या पर इन्होंने कोई ध्यान नहीं दिया है।
वरन ये अपने भावोद्गार को व्यक्त करते गई और उसमें जो है उससे क्या हुआ कि इनके पद में मात्रा और वर्णों का को जो है खोजना, एक तरह से इनके भाव का अवमूल्यन करना होगा। तो मगर वर्णों और मात्राओं का तो भले ही इन्होंने ख्याल नहीं किया, मगर राग रागिनियों का बहुत ख्याल किया। इसीलिए इनके गीत, इनके पद पूरे भारतवर्ष में गाए जाते हैं। और गाए ही नहीं जाते हैं, वरन ये बता दिया कि इनके पद इतने लोकप्रिय हुए कि अन्य छोट भये कवियों, भक्त कवियों ने इन्हीं के मेरे तो गिरधर गोपाल और पग घुंघरू बांध मीरा नाची को आधार बना करके अब तक फिल्मों में भी, नमक हलाल वाला भी जो है गाना आप सुने होंगे, पग घुंघरू बांध मीरा नाची थी मैं नाची बिन घुंघरू के। तो अब तक इनके पदों का सहारा लेकर के गीत गाया और लिखा जा रहा है। तो ये मूल रूप से ये विशेष मीरा का व्यक्तित्व एवं कर्तृत्व हुआ। अब हम इनके पदों की जो है का पाठ और उसकी व्याख्या करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।